इस वीडियो के अंदर मैं एनआईओएस के स्कूल्स के बारे में आपको बताऊंगा। एनआईओएस के स्कूल्स, जिसको हम एनआईओएस के स्टडी सेंटर भी बोलते हैं, वो होते क्या हैं और वहाँ होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए, जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे ना, तो आपको कैसा दिखेगा ये देखिए। एक ये बच्चे का आपका वो है, आइडेंटिटी कार्ड है, स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है। यहाँ एनरोलमेंट नंबर दिखेगा आपका, यहाँ नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद यहाँ दिखा आपका कि कोर्स कौन सा है, तो सीनियर सेकेंडरी क्लास 12, मीडियम क्या है, इंग्लिश। ये आपका आई कार्ड का फ़ोटो हम बता रहे हैं। फिर यहाँ सब्जेक्ट का कोड लिखा हुआ है, सब्जेक्ट कौन कौन सा है। 301 आपका हिंदी है, 311 आपका मैथमेटिक्स है, 312 आपका फिजिक्स है, 313 केमिस्ट्री है, 373 फिजिकल एजुकेशन एंड योग ले रखा है ये बच्चा, ठीक है। इसका यहाँ पर फिर एड्रेस रहेगा और स्कूल के बारे में कि भैया किस स्कूल में, मतलब मैंने उसके किस स्टडी सेंटर इसको अलॉट हुआ है, वो यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, स्टडी सेंटर पटना का स्टडी सेंटर, ठीक है जी। तो इसका घर बिहार में है, तो इसको पटना का स्टडी सेंटर, बिहार का स्टडी सेंटर अलॉट हो गया है। अब आता है कि भैया जो आपका ये हो गया, जो एनआईओएस के स्कूल्स, वही एनआईओएस के स्टडी सेंटर ही होते हैं। आखिर इस स्टडी सेंटर में होता क्या है, ठीक है। तो और ये स्टडी सेंटर मिलता कैसे, तो देखिए, जो भी बच्चे हमारे से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के ड्यूरेशन, मतलब ये देखिए, अभी आज ही हमने एक का रजिस्ट्रेशन किया है, और ये इसका होम स्टेट दिल्ली और डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ये सेंटर अपना चाह रहा था, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहता है। तो देखिए, यहाँ पर ये लिखा है कि प्लीज़ चूज योर स्टडी सेंटर। तो हम लिस्ट भेजते हैं उसको कि हाँ भैया ये देखो लिस्ट, इसमें से चूज करके बताओ। 3 प्रीफ्रेंस देना होता है, देखिए यहाँ लिखा है ना प्रीफ्रेंस, तो यहाँ लिखा है 1 2 3, 3 देना होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि स्टडी सेंटर के अंदर पहला स्टडी सेंटर है अरुण मॉडर्न पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कहाँ का है ये? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का है। यहाँ 500 सीट है, 500 में से अभी 0 खाली है, सब सीट फुल। दूसरा है दशमेश पब्लिक स्कूल, 500 सीट, 500 में से 0 खाली है, सब सीट फुल। तीसरा है हिंडन पब्लिक स्कूल, 500 सीट, उसमें से 149 खाली है, ठीक है। फिर उसके बाद जीवन ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 500 में से 35 सीट खाली है ना। तो इसी तरीके से ये हमारा इसका स्टडी सेंटर का लिस्ट। तो यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है ना जी, हाँ, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का स्टडी सेंटर का लिस्ट है, मतलब उस स्कूल का लिस्ट है जो आपको चाहते हैं और अलॉट करवाना चाहते हैं। तो आपको 3 प्रीफ्रेंस देना होता है, जैसे जहाँ जहाँ खाली रहेगा वहीं पर प्रीफ्रेंस दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि देखिए कहाँ कहाँ खाली है, ठीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस जगह पे 0 सीट है, यहाँ 0 सीट है, यहाँ पर आपका 0 सीट है, तो यहाँ प्रीफ्रेंस वाला कॉलम भी ब्लैंक है, 1 2 3 लिखा नहीं हुआ। यहाँ भी 0 सीट है, तो प्रीफ्रेंस वाला कॉलम 1 2 3 लिखा नहीं है। यहाँ सीट है, तो यहाँ प्रीफ्रेंस वाला कॉलम भी है। तो मान लीजिए कि इसको हमने दे दिया प्रीफ्रेंस नंबर 1, फिर यहाँ पर सीट खाली है, तो इसको दे दिया हमने प्रीफ्रेंस नंबर, इसको नहीं चाहिए, हमको हटा देते हैं, इसको नहीं चाहिए। फिर हमारा सीट कहाँ खाली है, फिर यहाँ पर सीट खाली है, तो इसको दे दिए प्रीफ्रेंस नंबर 2, ठीक है। फिर सीट कहाँ खाली है, यहाँ तो 0 है, नहीं खाली है, यहाँ 0 है, नहीं खाली है, यहाँ पर 5 सीट है, तो इसको दे दिए प्रीफ्रेंस नंबर 3, ठीक है। तो इस तरीके से प्रीफ्रेंस दे करके फिर हम अपना आगे प्रोसीड करेंगे और फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो ये आपको जो पहला प्रीफ्रेंस वाला होगा ना, वही आपको फर्स्ट प्रीफ्रेंस वाला स्टडी सेंटर अलॉट हो जाएगा, लेकिन मांगता है 3, ठीक है। 3 इसलिए मांगता है कि कई बार होता क्या है कि 3 आप जब फॉर्म भर रहे हैं तो उस वक्त तो आप ठीक है ले लिए, लेकिन जब आप फीस का पेमेंट कर रहे हैं तो आप फीस के पेमेंट में डिले कर दिए, तब तक वो सीट फुल हो गया वहाँ पर, ठीक। इसलिए आपसे 3 चॉइस मांगा जाता है, और आपको पहला वाला चॉइस मिल जाता है। अगर आप फॉर्म रजिस्ट्रेशन किए, तुरंत फीस का पेमेंट कर दिए रजिस्ट्रेशन फीस का, तो आपको पहला चॉइस मिल जाएगा, फर्स्ट चॉइस ही आपको मिलेगा, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया भैया कि एनआईओएस का स्टडी सेंटर ऐसे अलॉट होता है। अब इस स्टडी सेंटर में होता क्या है, तो क्या यहाँ पर थ्योरी का एग्ज़ाम होगा, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट मिलेगा, क्या होता है यहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए, स्टडी सेंटर के अंदर, या कहें हम एनआईओएस के स्कूल, उसके अंदर आपका स्कूल के अंदर जैसे बाकी स्कूल होता है, तो वैसे ही एनआईओएस का भी स्कूल हो गया। तो बाकी स्कूल में क्या होता है, तो बाकी स्कूल के अंदर अगर हम सीबीएसई बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड का स्कूल ले लें, यूपी बोर्ड का स्कूल ले लें, तो उसमें क्या होगा, क्लासेज होंगी, है ना जी, क्लासेज होंगी। फिर प्रैक्टिकल जो है वो प्रैक्टिकल की क्लासेज होंगी, फिर उसके बाद आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और उसमें वहाँ से आपको रिजल्ट, टीसी, माइग्रेशन सब मिलेगा, रिजल्ट, टीसी, माइग्रेशन सब मिलेगा, अगर नॉर्मल स्कूल होता है तो, ठीक है।
एग्ज़ाम कहाँ होता है? तो एग्ज़ाम जो होता है आपको अलग स्कूल में होता है, सीबीएसई बोर्ड का हो चाहे यूपी बोर्ड का हो, एग्ज़ाम का सेंटर डिफरेंट स्कूल होता है, डिफरेंट स्कूल होगा। ठीक है, तो अब आइए कि आपका जो स्टडी सेंटर है यहाँ पर, ये भी एनआईओएस का स्कूल है। तो सेम जैसे सीबीएसई और यूपी बोर्ड के स्कूल में आपका क्या 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 होता है, प्रैक्टिकल करवाया जाता है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए आपको जाना है, 5 क्लासेज होंगी पीसीपी की, जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होगा उसी के लिए जाना है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल जो है पीसीपी की क्लासेज यहाँ होंगी। प्रैक्टिकल का जो फाइनल एग्ज़ाम होगा वो भी आपको यहीं पे देना है। ठीक है, रिजल्ट जो है वो भी आपको इसी स्कूल से मिलेगा। थ्योरी का एग्ज़ाम दे दिए, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दे दिए, पीसीपी दे दिए, सब कर लिए। उसके बाद फाइनल का एग्ज़ाम देने के बाद जब रिज़ल्ट आएगा तो रिज़ल्ट भी आपको, रिज़ल्ट का हार्ड कॉपी आपको इसी स्कूल से मिलेगा, टीसी भी इसी स्कूल से मिलेगा और माइग्रेशन भी आपको इसी स्कूल या स्टडी सेंटर से मिलेगा। हाँ, नॉर्मल स्कूल के अंदर क्लासेज होती हैं, यहाँ आपकी कोई क्लासेस नहीं होंगी, बस फ़र्क है ये, आपका कोई क्लास नहीं होता एनआईओएस स्टडी सेंटर के अंदर। ठीक है, अब आता है कि एग्ज़ाम कहाँ होगा। तो एग्ज़ाम जो होगा वो डिफरेंट स्कूल में होगा, जैसे बाकी सब बोर्ड का होता है कि भैया हम पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ दशमेश पब्लिक स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ये सीबीएसई बोर्ड का भी स्कूल होगा, ये दशमेश पब्लिक स्कूल, तो ये सीबीएसई बोर्ड का भी है। तो अगर इसमें सीबीएसई बोर्ड का कोई बच्चा है इसके अंदर, तो सीबीएसई बोर्ड वाला दशमेश में ही तो एग्ज़ाम नहीं होगा, दूसरे स्कूल में एग्ज़ाम होगा। तो उसी तरीके से जो बच्चा अपना एनआईओएस का स्टडी सेंटर दशमेश पब्लिक स्कूल रखा है, उसका एग्ज़ाम भी दशमेश पब्लिक स्कूल में नहीं होकर के दूसरे स्कूल में होगा। ठीक, तो यहाँ ध्यान में रखिए कि स्टडी सेंटर का बहुत बड़ा रोल है किसके अंदर, तो वहाँ पर प्रैक्टिकल की पीसीपी क्लासेस होंगी, प्रैक्टिकल का जो फाइनल एग्ज़ाम है वो होगा, रिज़ल्ट भी वहीं से मिलेगा, टीसी भी वहीं से मिलेगा, माइग्रेशन भी वहीं से मिलेगा। ठीक है, और एग्ज़ाम आपका थ्योरी एग्ज़ाम डिफरेंट स्कूल में होगा। तो इसलिए जो भी चाहते हैं कि भैया आपका जो ये है स्टडी सेंटर है, तो स्टडी सेंटर बढ़िया से चूज़ करिएगा। इसलिए बढ़िया से चूज़ करिएगा क्योंकि एक तो है कि स्टडी सेंटर काफ़ी दूर ले लीजिएगा तब भी दिक्कत है, फिर अगर स्टडी सेंटर नज़दीक में है लेकिन आपको पहले से पता है वहाँ पर कि उस स्टडी सेंटर के अंदर क्या है कि नंबर अच्छा नहीं देता है या पैसा मांगता है। कई बारी होता है कि कोई स्टडी सेंटर वाले कहते हैं कि पैसा दे दो, 99.9% स्टडी सेंटर ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ एक स्टडी सेंटर ऐसे हैं जो जब आप एनआईओएस का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके जाते हैं उसके बाद भी कहते हैं कि भैया हम पैसा लेंगे, फ़ीस दीजिए। तो अगर वैसा स्टडी सेंटर अगर आपको पता चलता है, ठीक है, तो आप उस स्टडी सेंटर को अवॉइड कीजिए। और दूसरा, गलती से अगर वैसा स्टडी सेंटर में अगर आप एडमिशन ले लिए हैं और वो आपसे पैसा मांग रहा है कि हम आप हमारा भी फ़ीस जमा कीजिए, तो सीधा आपको सवाल करना है, भैया आपका फ़ीस किस चीज़ का। आप अपने फादर के साथ जाइए, ठीक है, हो सकता है कि आप कुछ ना बोल पाएँ, ज़्यादा कुछ ना कर पाएँ, आप अपने पेरेंट्स के साथ जाइए और पूछिए कि भैया एनआईओएस की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है उसका फ़ीस वही लगता है। कोई भी स्टडी सेंटर को हक नहीं है कि वो एक्स्ट्रा पैसा ले। तो आप सीधा पूछिए अपने पेरेंट्स के साथ जाकर के कि भैया ये फ़ीस किस चीज़ का आप ले रहे हैं। ठीक, तो हो सकता है भैया स्कूल वाले हैं, थोड़ा सा धौंस धमाए दिखाएं, तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखिए ये एक क्राइम है, अगर वो आपसे एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक क्राइम कर रहे हैं। क्राइम इन द सेंस कि भाई जो पैसा हमें देना नहीं है उस पैसे की आप डिमांड कर रहे हो। ठीक है, आपको सर्विसेज उसी में देनी है जो हमारा एनआईओएस का रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस देने के बाद भी आपसे वो एडिशनल पैसा मांग रहा है, तो क्या मांग रहा है, घूस मांग रहा है एक तरह से। अगर वो घूस मांग रहा है तो सीधा शिकायत इसकी आप पुलिस में कर सकते हैं, और नहीं तो जो आपका जो सीबीआई होता है ना, क्राइम क्या बोलते हैं उसको, अरे जिसको जो घूसखोर लोगों को पकड़ता है उसको कंप्लेन मार दीजिए। तो ज़्यादा कुछ मत कीजिए, घूसखोर वाला को कंप्लेन मार दीजिए कि ये हमसे पैसा मांग रहा है, एक्स्ट्रा पैसा मांग रहा है, उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आप अपने पेरेंट के साथ जाइएगा, आप होशियार मत बनिएगा। ठीक है, नहीं तो पता चला कि आप ही को लपेट देगा धर के। तो आप अपने पेरेंट के साथ जाइए और वहाँ पर बात कीजिए। पहले तो हम कहेंगे कि अगर आपको पहले से पता है कि आपका सेंटर ऐसा है, खड़ूस है, तो उसको अवॉइड कीजिए। और दूसरा, अगर गलती से ले लिए हैं तो पैसा देने का नहीं, सीधा पेरेंट के साथ जाने का और सीधा पूछने का, भैया पैसा किस चीज़ का। जब हम एडमिशन ऑनलाइन ले लिए, हमको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता है, तो पैसा किस चीज़ का दें, हम आपको नहीं देना है पैसा। तो ये था हमारा
कि भाई हाँ क्या होता है स्टडी सेंटर और कैसे अलॉट होता है। तो अलॉट जो है आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही होगा। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि 3 प्रेफरेंस दीजिए स्टडी सेंटर का। स्टडी सेंटर आपको वहीं मिलेगा जहां आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस हो। अगर आप दिल्ली के हैं, दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, तो आपका दिल्ली का आधार कार्ड है तो आपको जो सेंटर मिलेगा वो आप दिल्ली में ले सकते हैं। अगर आप यूपी के हैं तो आप सेंटर यूपी में कहीं भी ले सकते हैं। बिहार के हैं तो बिहार में सेंटर कहीं भी ले सकते हैं। जैसे ये बच्चा जो है बालक बिहार का है, ठीक है, औरंगाबाद बिहार का है, लेकिन ये पटना में अपना सेंटर लिया। कहाँ जी? नया टोला पटना। देखिए पटना में अपना सेंटर लिया। तो वही चीज़ है कि अगर आप जिस स्टेट के हैं आपका स्टडी सेंटर वही स्टेट में होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और स्टडी सेंटर के अंदर क्या क्या चीज़ होता है ये सब चीज़ हमने बता दिया। पैसा मांगने पर क्या करना है ये भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट NIOS स्कूल या NIOS स्टडी सेंटर।